क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस और इंप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस है जहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इंप्लीकेशंस है इसके इस्तेमाल करने के इफेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि इफेक्ट्स और एप्लीकेशंस दोनों को मिलाकर इसको इंप्लीकेशंस बना दिया गया है। दिस सेक्शन एक्सप्लोर्स की एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्कस इट्स इंप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग से जो है वो मिल रही हैं। सबसे पहले हमारे पास ये तीन यहां पर आपकी बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है वो तीन को डिस्कस किया गया है। नंबर वन, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग में बताया था कि हम ज्यादातर डेटा स्टोरेज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। क्लाउड स्टोरेज अलाउज यूजर टू सेव डेटा ऑन रिमोट सर्विसेज रेदर देन ऑन द लोकल डिवाइस। हम अपनी लोकल डिवाइस की बजाय अपना डेटा, अपनी चीजें हम एक सर्वर पर रख देते हैं। दिस मेक इट इजी टू एक्सेस डेटा फ्रॉम एनीवेयर। इससे क्या होगा कि दुनिया के अंदर कोई भी बैठा शख्स हमारा डेटा को एक्सेस कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। साफ जाहिर है कि उसके ऊपर हम सिक्योरिटी रखेंगे या हम अपने की वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इसको एक्सेस, वो ऑथराइजेशन तो हम खुद जो है वो डिफाइन करेंगे। लेकिन ऐसा है कि अगर मेरी मशीन जो है वो ऑफ है और किसी को डेटा चाहिए तो फिर वो तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस वजह से हमने किसी ऐसी मशीन के ऊपर इसका डेटा जो है वो हमेशा हम रखते हैं। मैनी या टाइम्स ये सॉफ्टवेयर के लिए होता है, जो एप्लीकेशन होती है उनके लिए होता है। ठीक है जी। एंड शेयर इट विद अदर्स। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज लाइक गूगल ड्राइव एंड ड्रॉपबॉक्स प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस that let user store and share file online। अगर हमारी एक फाइल जो है वो जीमेल के ऊपर नहीं जा रही तो हम उसको गूगल ड्राइव के जरिए से जो है वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं कि हम डेटा जो है वो बड़ी फाइल होती है वो जीमेल के अंदर नहीं जाती, तो उसको फिर हम गूगल ड्राइव के थ्रू जो है वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं। बिजनेसेस कैन यूज क्लाउड स्टोरेज टू कीप बैकअप्स ऑन देयर डेटा। ठीक है, हम अपनी मशीन का डेटा बैकअप के तौर पर वहां पर रख देते हैं ताकि अगर हमारी मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई जो है वो खराब हो जाए या मशीन जो है वो ऑन ना हो तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर हो जाए। इंश्योरिंग इट इज सेफ फ्रॉम द लोकल हार्डवेयर फेलियर्स और अदर इश्यूज। ठीक है जी, ये अभी मैंने बताया कि कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो डेटा स्टोरेज के लिए सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है। सेकंड वन, वेब होस्टिंग एंड कंटेंट डिलीवरी। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू होस्ट वेबसाइट्स एंड डिलीवर द कंटेंट एफिशिएंटली टू द यूजर अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन होती है और वेब होस्ट सर्विसेज जो है वो ये प्रोविजन हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए से। प्लेटफॉर्म लाइक Amazon वेब सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट अजूर ऑफर वेब होस्टिंग सर्विसेज दैट अलाउ बिजनेस टू रन देयर वेबसाइट्स ऑन क्लाउड सर्विसेज। वो अपने क्लाउड सर्वर के ऊपर सब वेबसाइट्स को जो है वो रन करते हैं, क्योंकि लोकल मशीन के ऊपर तो समटाइम जो है वो वेबसाइट जो है वो पूरा डेटा जो है वो नहीं एक्सेस कर पा रही होती। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स such as the Cloudflare help deliver websites content quickly by catching its own server closing to the end user। समझ आ रही बात कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अपनी मशीन के ऊपर कोई वेबसाइट बनाई है और डेटा लोड करना है तो हमारी मशीन तो बड़ी ही जो है वो कम कंप्यूटिंग करती होगी और टाइम कंज्यूमिंग करती होगी, और अगर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाएगी तो साफ जाहिर है कि ये तो सिस्टम जो है वो हमारा वर्क नहीं कर पाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है वो अपनी सर्विसेज ले लेते हैं क्लाउड से, ताकि क्लाउड के ऊपर सारा डेटा हो सके, जितनी मर्जी ट्रैफिक आ जाए, जितना मर्जी रश आ जाए और जिस मर्जी टाइम में किसी यूजर को चाहिए हो तो वो जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है। तो वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है, कंटेंट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। और तीसरा मशीन लर्निंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जितने भी हमारे पास मॉडल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मशीन लर्निंग के थ्रू आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अप्लाई हो रही होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स पावरफुल टूल्स एंड डेवलपिंग रनिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। Google Cloud AI and AWS SageMaker provide the cloud-based platforms for building, training and deploying machine learning models। ये दो चीजें जो है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आपकी बुक में ये दो लिखा हुआ है कि ये दो कौन कौन, Google Cloud AI और AWS SageMaker, ये हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स डिप्लॉय करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
These services make it easier for data scientists and developer to create AI solution without needing extensive local computing resources. क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो मॉडल को ट्रेन नहीं कर पाता. हमारे तो सीपीयूज होते हैं, और ये जो मॉडल ट्रेन करना पड़ता है वो तो हमें जीपीयूज के ऊपर ट्रेन करना पड़ता है. और जीपीयू जो है और इसको परचेज करना एक आम यूजर के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि अगर कोई कर भी ले तो वो बहुत कम परसेंटेज वाले कर सकते हैं. तो हर स्टूडेंट को, हर टीचर को मॉडल ट्रेन करना पड़ता है. तो फिर हम उनसे क्या करते हैं, फिर हम जो है वो सर्विसेज वहां से ले लेते हैं. तो ये हैं जी इसके एप्लीकेशन. पहले एप्लीकेशन हमने देखा जी डेटा स्टोरेज के लिए, तीसरी वेब होस्टिंग के लिए, और तीसरी मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए. नेक्स्ट चलते हैं जी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं. While cloud computing offer में numerous benefits, it also brings various implications. इसके इफेक्ट्स भी हैं. नंबर वन इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट, डेटा सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी हमसे छिन जाती है. सिक्योरिटी इज अ सिग्निफिकेंट कंसर्न इन क्लाउड कंप्यूटिंग. स्टोरिंग सेंसिटिव डेटा ऑन द रिमोट सर्वर इंट्रोड्यूस रिस्क्स सच एज द डेटा ब्रीचेस एंड लॉस. डेटा ब्रीचेस भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है. सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी मेजर्स. सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं? Cloud provide important robust security measures, but user must also take steps to protect their data. Issues such as data breaches, unauthorized access and loss of data can occur. तो क्योंकि डेटा हमने सारा का सारा रिमोट के ऊपर या क्लाउड के ऊपर रख देना होता है, तो ये चीजें तो साफ जाहिर है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस तो हमारे सामने आएंगे. कोई भी डेटा जो है वो एक्सेस कर सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो सकती है, डेटा लॉस हो सकता है, या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल ना हो. तो फिर सिक्योरिटी मेजर्स किस तरीके से करते हैं? तो मिटिगेट रिस्क. मिटिगेट होता है खत्म करना या इन चैलेंजेस को निपटना. मिटिगेट रिस्क, यूजर शुड यूज इंक्रिप्शन. फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेटा इंक्रिप्ट कर करके है वो सर्वर के ऊपर भेजते हैं. इंक्रिप्शन से क्या मुराद है? हम समझ लें कि हम उसके ऊपर कुछ रैपिंग कर देते हैं. इंक्रिप्शन रैपिंग से निकली है, रैपर चढ़ा देते हैं, और रैपर की चाबी हमारे पास है, कोई और जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता. दिस इज कॉल्ड द इंक्रिप्शन. Strong authentication methods and regular review their security policies. और फिर हम उसको रेगुलर रिव्यू करते हैं उन पॉलिसीज को, ताकि कोई चेंजिंग आए तो हम फौरन उसके मुताबिक जो है उसको चेंज कर लें. प्रोवाइडर्स ऑफर टूल्स टू हेल्प मैनेज एंड सिक्योर डेटा. और मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज हैं जो हमें सिक्योरिटी टूल्स और सिक्योरिटी मेथोडोलॉजीज को हेल्प हमारी करती हैं ताकि हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकें. दूसरे नंबर पर स्केलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट. क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ फॉर स्केलेबिलिटी, मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिमांड. यानी कि जब हमें ज्यादा रिसोर्सेज की नीड पड़ेगी तो हम उसको ज्यादा एक्सेस कर लेंगे. However, effective resources management is essential to avoid unnecessary cost and ensure optimal performance. स्केलेबिलिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा? हमारा प्रॉब्लम क्या है? Cloud services can automatically scale resources up or down based on demand, such as adding more servers during peak times and reducing them when demand decreases. Resource मैनेज कैसे करते हैं हम उसको? Proper management practices such as monitoring resource usage and optimization performance help control cost and ensuring efficient use of the cloud resources. अब मैं इसकी पूरी ये क्या बता रहा है? वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारा आम जो डेज होते हैं उसके अंदर हो सकता है कि हमें इतना ज्यादा कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की यूज ना हो, लेकिन ऑन ईद, ऑन 14th अगस्त और इसी तरह के जितने भी ओकेजन होते हैं उसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ जाती है. तो उस ट्रैफिक को फिर मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है वो रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. जब रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने पड़ेंगे तो हमें उस वहां पर हर वक्त चेक रखनी पड़ेगी कि यार कब हमारा रिसोर्सेज ज्यादा जरूरत है उसी वक्त हम लें. तो फिर हम उसको इस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं, और जब हमारी जो है वो कम हो जाती है फौरन हम वापस कर देते हैं ताकि हमें जो है वो उसके एक्सपेंस जो है वो ना पड़े. तो ये मतलब कि इसकी इंप्लीकेशन है ना. कॉस्ट कंसिडरेशंस. While cloud computing can cost effective, it requires useful financial management. Users pay for what they use, and cost can quickly add up if it not monitored. यानी कि अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर नहीं नजर रखेंगे, तो हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी तो हमसे पे नहीं हो सकेगी. कॉस्ट मैनेजमेंट. टू मैनेज कॉस्ट यूजर शुड रेगुलरली रिव्यू देयर क्लाउड यूसेज एंड स्पेंडिंग. यूजर हमेशा देखता है कि मेरा कितना यूसेज है और मैं उसके मुताबिक जो है वो अपनी सर्विसेज लूं.
ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करना चाहता है हमेशा, एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ प्राइसिंग प्लान्स। साफ जाहिर है कि हर एक को प्राइसिंग प्लान्स के ऊपर जो है वो एडवांटेज चाहिए होता है, दैट फिट देयर नीड्स, ताकि उनकी नीड के मुताबिक या उनकी जरूरियात के मुताबिक जो है वो चीजें मैनेज हो सकें। ये इसके अंदर जो है वो हमारे पास चौथा कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी इश्यूज, ये आगे आता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट यूज क्लाउड सर्विसेज कंप्लायंस विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स व्हिच कैन वेरी रीजन एंड इंडस्ट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने जब क्लाउड सर्विसेज लेनी है तो हमें इथिक्स को भी रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के लीगल चीजें भी देखनी है, हमने किसी लॉ को वायलेट भी नहीं करना, और हर रीजन का, हर इंडस्ट्री का अपना एक लॉ होता है, उसके मुताबिक हमने वर्किंग करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू adhere to regulations related to data privacy, यानी कि उनके डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी एंड स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स, उनको मद्देनजर रखकर हमने ऑर्गेनाइजेशन के नीड को पूरा करना होता है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑफन ऑफर टूल्स एंड फीचर्स टू हेल्प मीट देयर रिक्वायरमेंट्स, और उनके लिए क्लाउड वालों ने क्या बनाया हुआ है, वो मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज देने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो उसके मुताबिक जो है स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो वर्क आते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमें जो है वो सर्विसेज नहीं देंगे, हमें ब्लैक लिस्ट की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह की चीजें जो है वो हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्यादा किसी दफा जो है वो किसी अनऑथोराइज्ड अकाउंट को एक्सेस कर रहे हो तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है जी। तो ये भी इसकी एक एग्जाम्पल है। क्लास एक्टिविटी आपको क्या दी गई है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज यू यूज एंड आर फेमिलियर यू विद। आपने किस तरह के क्लाउड सर्विसेज के नाम सुने और आप किस तरह की क्लाउड सर्विसेज से के फेमिलियर हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाएं। फॉर ईच सर्विस डिस्क्राइब हाउ इट बेनिफिट्स यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप तो छोटे हैं, 9th क्लास के बच्चे ने तो क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन आप नाम लिखें और उनका थोड़ा सा रिव्यू करें कि वो किस तरह की सर्विसेज देते हैं, एंड सिक्योरिटी मेजर्स, और उनके सिक्योरिटी मेजर्स देखें कि कितने किसके अच्छे हैं किसके अच्छे नहीं है। तो आपने तो खुद ही इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन आप जो है वो गूगल से या चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा अच्छा मॉडल है, कौन सा अच्छा नहीं है, कि कहां पर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कहां पर सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ठीक है जी। तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू गूगल और थ्रू वेब सर्विसेज और थ्रू चैट जीपीटी। थैंक यू।